भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अगर हम एक से अधिक लड्डू गोपाल जी लाएं तो हम क्या करें। तो भक्तों, आपके पास यदि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और या इनसे भी बड़े हैं थोड़े से, या उनसे भी बड़े ला रहे हैं, तो आप उतने ही लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आइए जितने आप सेवा कर सकते हैं। ये ना हो कि आप लड्डू गोपाल जी ले आएँ तो आप छोटे की तो सेवा बंद कर दें और बड़े लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी सेवा करें। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना ठाकुर अपराध होता है। तो अपराध कौन सा होता है? एक तो जो मंदिर में जाएं और प्रणाम ना करें, मतलब बार बार जब भी हम ठाकुर जी के दर्शन करें तो क्या करें, उन्हें प्रणाम करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें अपराध लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, आप एक लाएं या दो लड्डू गोपाल जी लाएं, आप जितने भी लाएं जो आप सेवा कर सकते हैं वह तब उतने ही लड्डू गोपाल जी लेकर आएं। तो आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें सेवा प्रॉपर देनी है। ये नहीं है कि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो हमने इनकी दो ड्रेस बना ली और बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो इनकी हमने कई ड्रेस बना ली, या ये वाले लड्डू गोपाल जी हैं तो इनकी 4-6 बना ली और किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मैंने सबकी एक सी ड्रेस, ये हमारे यहाँ हमारे घर पर आए हुए हैं लड्डू गोपाल जी, तब तो भी मैंने इनको सबको मैं ड्रेस बनवा रही थी तो मैंने इनकी भी ड्रेस बनवा ली है। तो मैंने सबको एक सी ड्रेस पहनाई है। और ये नहीं है कि अगर आपके 4 लड्डू गोपाल जी हैं तो आप क्या करें, उनको थोड़ा थोड़ा ही रखें, मतलब तो 4 कटोरी में दूध अवश्य रखें या बड़े गिलास में रखें। कहने का भाव यह है कि उतना रखें जितना कि वो खा सकते हैं। ये नहीं हो कि थोड़ा पड़ जाए उनको, प्रसाद भी कम रह जाए, ऐसा ना हो। कहने का भाव यह है कि अगर 4-5 जैसे ये हैं तो 4-5 लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें 4 कटोरी में दूध रखना चाहिए, जिससे कि वो आराम से भोग लगा सकें और उनकी सेवा आराम से हो सके। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले इन्हें उठाकर सबसे पहले हमने करना है, जब हम उठाने आएंगे कमरे में तो हमने करना है हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। पहले हमने सबसे पहले जयकारा लगाना है, फिर इनको उठाना है और उठाकर इनके चरण स्पर्श करने, यानी कि इनके चरण को हम मत्था टेकना है। इनके चरणों का मत्था टेकने के बाद इनको पिलाना है जल, और जल पिलाकर, ये मैंने मटका रखा है, गिलास भी रख रखा है यहीं, और आचमन कराकर इनको जल पिला देना है। फिर उनको कराना है स्नान। स्नान कराने के बाद वस्त्र वगैरह पहनाकर, तो सबके साथ एक सा व्यवहार करना है कि ये नहीं कि एक के पास 2 ड्रेस हैं और बड़े वालों के पास 4 ड्रेस हैं, ऐसा नहीं करना है। और या कुछ लोगों, अब मंदिर में बहुत सुनाई देता है कि लड्डू गोपाल जी छोड़ गए, तो आप ऐसा ना करें। जिसके जो भी लड्डू गोपाल जी हैं, जितनी भी सेवा कर सकते हैं उतने ही लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाएं और उनकी सेवा करें। तो ये ले आई हूँ मैं सुबह का इनका नाश्ते का दूध, और तो ये आप पी लेंगे। अब इनको भोग लगा देंगे। तो जितने हमारे लड्डू गोपाल जी हैं 4-5, तो इतनी कटोरियाँ हमारी होनी चाहिए, जिसमें छोटे वाले 2 पी लेंगे और बड़े वाले 3 में पी लेंगे, और ये हमारी यशोदा मैया भी भोग लगा लेंगी। तो कम से कम इतना दूध हमें अवश्य रखना चाहिए भोग लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर सभी को भोग लगा दूंगी। तो मैंने इसमें राधा रानी को जो भोग लगाऊंगी तो इसमें तुलसी पत्र नहीं डाला है, और सब बाकी सब में तुलसी पत्र डाल दिया है। तो तुलसी पत्र, कोई भी भोजन कुछ भी रखेंगे तो सभी में तुलसी पत्र अवश्य डालना है। और इनको, अगर आपने बांसुरी धारण करा रखी है तो इन सबकी बांसुरी हटा देनी है और तब उनको भोग लगाना है। और भोग लगाने से पहले बजा लेनी है घंटी। तो हम सुबह को भी दूध का भोग लगाते हैं और रात को भी भोग लगाते हैं हम दूध का। तो इस तरीके से हम भोग लगा लेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम मिश्री भी रख सकते हैं। तो ये मिश्री मैंने यहीं रखी हुई है इनके पास, तो इसके दूध और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं।
और कोई मीठा हो, लड्डू वगैरह कुछ भी हो तो उसका भोग हम इनको लगा सकते हैं। और अब मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो मैं इस तरीके से सभी को भोग लगा दूंगी दूध का। तो मैं सभी कटोरियों में से भोग लगा दूंगी और इसी तरीके से मैं कई कई बार पिला दूंगी इनको दूध। और इसमें से पिला देंगे यशोदा मैया को। तो इस तरीके से भक्तों मैं सभी को दूध कई कई बारी पिला दूंगी। तो हमें इतना दूध लेना चाहिए जो हम सबको भोग लगा सकें। तो हमने 15 मिनट के लिए इनके पास रख दिया था और इनको पिला दिया है। तो सुबह शाम, सुबह का और रात का जो होता है तो पिलाने के लिए तो हम सुबह भी इस तरीके से दूध पिला सकते हैं और रात को भी इस तरीके से दूध पिला सकते हैं। और खाना भी इनको, जैसे ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके हिसाब से हम प्रॉपर खाना भी रखें। तो इनको 2 बार तो दिन में खाने का भोग लगाना है और 2 बार इन्हें दूध का भोग लगाना है। और बीच में आपका भाव है, जैसे कि छाछ वगैरह है या फ्रूट्स वगैरह हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे दिन की इनकी सेवा इस तरीके से की जाती है। तो इनका अच्छी तरीके से, जैसे हम अपने लल्ला का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो उनको बार बार भूख लग जाती है। तो और इनके पास अब जैसे गर्मियां हैं, लंबे दिन ज़्यादा होते हैं, तो इनके पास एक दो फल भी रख देने चाहिए कि अगर आपको भूख लगे तो स्वीकार कर लें। तो मैं तो टिफ़िन रख देती हूँ, जैसे सूखी चीज़ का कोई भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स का रख दिया या जैसे मठरी वगैरह कुछ ऐसी रख दी। और घर की बनी हुई कोई भी चीज़ इस तरीके की मैं इनके पास रख देती हूँ। तो अब मैं इनको थोड़ी देर, अब ये दूध पीने के बाद मैं इनको लगा दूँगी फलों का भोग। तो भक्तों अब बज रहे हैं 11। तो मैं ले आई हूँ फ्रूट्स। तो अब लगा देंगे हम फ्रूट्स का भोग। तो फ्रूट्स काट कर इस तरीके से लगा देंगे। और आपके पास यदि केला हो, सेब हो, कोई भी फल हो तो वो आप साबुत भी रख सकते हैं। तो इनके पास मैंने दोनों तरफ 2 या 4 फल आप इनके पास रख सकते हैं। और ये मैंने फ्रूट्स का इनको लगा लेना है भोग। मैंने तुलसी पत्र लगा दिया है और अब इनको लगा देंगे भोग। तो मैं सभी को भोग लगा दूंगी। तो ये सब भोग लगा लेंगे। तो सभी फलों का इस तरीके से भोग लगा लूँगी मैं। तो भोग लगाने से पहले हम 3 बार ताली भी बजा सकते हैं और घंटी भी बजा सकते हैं, वो आपका भाग है। तो आप जैसा भी हो। तो पहले जब हम लाते हैं तो 15 मिनट के लिए इनके पास ये भोग रख देते हैं और उसके बाद इनको भोग लगाते हैं। तो मैं 15 मिनट के लिए इनके पास रख चुकी हूँ और उसके बाद मैंने अब भोग लगा दिया इनको। तो मैं सभी चीज़ों का भोग इनको लगा दूंगी। तो और इस तरीके, इसके बाद हम लगा लेंगे 1 बजे तक खाने का भोग। तो कहने का भाव यही है कि हमें इतना रखना है जिससे कि ये सभी आराम से भोग ग्रहण कर सकें और सेवा हमारी अच्छे से हो सके। तो हम तो कुछ नहीं करते हैं, तो जैसा भगवान करवाते हैं वैसी सेवा हो जाती है। तो हमें सोचना यही है कि हम जैसे हमारे बच्चों का पेट भरा रहना चाहिए, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी इतना रखा होना चाहिए कि वो भोग ग्रहण ढंग से कर सकें। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड।
तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और इनके राधे राधे कमेंट्स में राधे राधे लिखें और वीडियो को शेयर करें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।